हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। और सौर मंडल के बारे में हम वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने सौर मंडल के बारे में पढ़ा है तो भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सौर मंडल से संबंधित। और यदि आप सौर मंडल के बारे में जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बहुत जल्दी से मैं इस वीडियो को कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है हमारा सूर्य। सूर्य के अलावा सूर्य के चारों ओर जो ये 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, इन सभी को मिलाकर बनता है हमारा सौर मंडल। और इन 8 ग्रहों का क्रम भी हमको याद होना चाहिए, सूर्य से दूर जाते हुए भी और आकार की दृष्टि से भी। देखिए, सूर्य से दूर जाते हुए इनका क्रम याद करने का एक तरीका है, हमें 2 स्टेप में इनका नाम याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले स्टेप में ये 4 ग्रह याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आगे के स्टेप में हमें इन आगे के 4 ग्रहों का नाम याद रखना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये इनका क्रम है सूर्य से दूर जाते हुए। अब हम देखते हैं आकार की दृष्टि से इनका क्रम। आकार की दृष्टि से भी क्रम हम बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए, आगे के ये 4 ग्रह जो हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका यही क्रम है आकार की दृष्टि से भी। पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। आकार की दृष्टि से इनका यही क्रम है। इसके बाद देखिए, इन 4 ग्रहों के बाद आकार की दृष्टि से आता है पृथ्वी, फिर शुक्र, पृथ्वी के बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और बुध। ये इनका है आकार की दृष्टि से क्रम। सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। उसके बाद आती है पृथ्वी, फिर शुक्र और फिर मंगल, फिर बुध। बुध सबसे छोटा है आकार की दृष्टि से और सूर्य के सबसे पास में है और सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर ये 88 दिनों में पूरा करता है सूर्य का, बुध ग्रह। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए एक एक फैक्ट्स हम कंप्लीट करते हैं, आगे देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने, ये भी आपको याद रखना है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। यहाँ एक केपलर होगा, केपलर ने दिया था ग्रहों की गति का नियम। इसके अलावा देखिए, सूर्य से दूर जाते हुए इनका जो क्रम है वो ये है, मैंने आपको बताया था। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले स्टेप में ये 4 याद रखने हैं। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये याद रखना है। इनका इंग्लिश में भी नाम आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं। जैसे कि देखिए, बुध को बोलते हैं मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। और बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये भी आपको नाम याद रखना है इंग्लिश में। आगे देखते हैं आकार की दृष्टि से। आकार की दृष्टि से ही मैंने आपको बताया था, जो लास्ट के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनका आकार की दृष्टि से भी यही क्रम है। यहाँ देख सकते हैं आप, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अलावा आ जाती है पृथ्वी, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है। अब एक एक करके यहाँ पर हम इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के बारे में। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। देखिए, तारा तो बहुत है लेकिन ये सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी के। आगे देखते हैं, सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संगठन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8 मिनट, ये याद रखना है आपको, लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। इसके बाद है, सूर्य में काले धब्बे के स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ये इसीलिए काले दिखाई देते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसीलिए काले दिखाई देते हैं क्योंकि यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। अब देखते हैं हम बुध ग्रह के बारे में, जो कि सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट एवं सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ लिख रहा है, देख सकते हैं आप। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल 88 दिनों में पूरी करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसका कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 उपग्रह ऐसे हैं, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं हम शुक्र ग्रह के बारे में। यहाँ ध्यान से सुनना है, शुक्र ग्रह के बारे में काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक का ग्रह है ये शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है ये वाला ग्रह। देखिए, ये हमारी पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, शुक्र और मंगल, जिसमें कि शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, शुक्र ग्रह। इसके अलावा देखिए, आकार और घनत्व की दृष्टि से लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। और ये पृथ्वी से सुबह में पूर्व में दिखाई देता है और शाम के समय में पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अगर हिंदी में हम कहें तो भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। ये भी याद रखना है आपको, ऐसे ऐसे फैक्ट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। इसके अलावा देखिए, शाम को पश्चिम में और सुबह को पूर्व में दिखाई देने के कारण इसे क्रमशः सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार, भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार।
आकार, घनत्व तथा व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया शुक्र और अरुण ग्रह की परिक्रमण दिशा पूर्व से पश्चिम में है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व में है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी सभी ग्रह हैं, शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी सभी ग्रह हैं, सभी ग्रहों की परिक्रमण जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। लेकिन सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए इधर से भी सेकंड नंबर पर है शुक्र ग्रह और इधर से भी सेकंड लास्ट नंबर पर है अरुण ग्रह। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे देखते हैं हम पृथ्वी ग्रह के बारे में। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, ये सभी को पता है, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है पृथ्वी। थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूभाग या जियोइड कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का घूर्णन काल, ये घूर्णन काल है, देखिए ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल जो है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है, अर्थात लगभग 1 दिन का। इसके अलावा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात लगभग 1 वर्ष का होता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। सौर वर्ष किसको कहा जाता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर जितने समय में लगाती है। आगे देखते हैं चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है, ये सभी को पता है। अब देखते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही लगभग समान अवधि के दिन और रात होते हैं। 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है और 25 डिग्री लगभग पृथ्वी के बराबर ही मंगल ग्रह अपने अक्ष पर झुका हुआ है। फोबोस और डिमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, जिनमें डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, डिमोस, ठीक है। डिमोस के बारे में पूछ लेते हैं। डिमोस आपको नाम याद रखना है, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और सबसे बड़ा किसका है? वो बृहस्पति ग्रह का, अभी हम देखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया जो सबसे ऊंचा पर्वत है, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ये 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया, जो कि कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। आगे देखते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। यह है बृहस्पति ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है और बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, जिनकी कुल संख्या 69 है, 69 है, जिनमें गैनीमीड, जो गैनीमीड या गैनीमेड है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटा भी हमने देखा था डिमोस मंगल ग्रह का, और सबसे बड़ा गैनीमीड किसका है? बृहस्पति ग्रह का। और बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। अब देखते हैं शनि ग्रह के बारे में। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर बलों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है, और इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व है अन्य सभी ग्रहों में। यहाँ देख सकते हैं आप, अन्य सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि ग्रह का। आगे देखते हैं शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह टाइटन है, और ये टाइटन ही पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे पहले गैनीमीड था, दूसरे नंबर पर आता है टाइटन। इसके 62 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, अभी मैंने आपको बताया है, और पूरे सौरमंडल में दूसरे नंबर पर आता है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है। यह अंतिम ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है, ये अंतिम ग्रह है। इसके बाद ये आगे के जो ग्रह हैं इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। आगे देखते हैं अरुण ग्रह के बारे में। इस ग्रह की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। इस ग्रह के 27 ज्ञात उपग्रह हैं। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। किसको? अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। 2 ग्रह घूमते हैं, एक तो शुक्र और अरुण, ये मैंने आपको बताया था अभी। इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूर्व में होता है। सबसे अंतिम ग्रह है वरुण, नेपच्यून, मतलब यह सर्वाधिक ठंडा है। इसके 13 ज्ञात उपग्रह हैं। ट्राइटन, ये ट्राइटन है, टाइटन नहीं है, ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। टाइटन किसका था? शनि ग्रह का, ठीक है। अब देखिए प्लूटो के बारे में देख लेते हैं, जो कि ग्रहों की श्रेणी से अब हटा दिया गया था 2006 में।
इसके बारे में हम देख लेते हैं। प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। 2006 से पहले तक इसे सौर मंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। वर्ष 2006 में प्राग में हुए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के सम्मेलन में ग्रहों की निर्धारित नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग करने के पीछे वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह नेपच्यून की कक्षा से होकर गुजरता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ये इसका कारण बताया गया था ग्रहों की श्रेणी से हटाने का। आकार की दृष्टि से कई उपग्रह से भी छोटा है, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के ये तर्क दिए गए थे। अब देखिए यहाँ पर हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर हमें सूर्य कटा हुआ दिखाई देता है, पृथ्वी से हमें सूर्य कटा हुआ दिखाई देता है तो होता है सूर्य ग्रहण। और ये कब कम दिखाई देता है हमें? जब बीच में चंद्रमा आ जाता है। ये ध्यान रखना है, जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और सूर्य उस कंडीशन में कटा हुआ प्रतीत होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसके बाद यहाँ पर देखिए यह है सूर्य और यह है पृथ्वी और यह है चंद्रमा। अब चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा को ढक लेती है। इस कंडीशन में हमें चंद्रमा कटा हुआ प्रतीत होता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब हम लगा लेते हैं एक टेस्ट, जो कि इसी में से मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ये किसने की थी? कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ना कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, देखिए ये खोजा था कोपरनिकस ने। कोपरनिकस की इस खोज से पहले यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो ये किनके बीच की दूरी को कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो तारा कौन सा है? ऑप्शन डी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट, लगभग 8 मिनट लेता है, ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास का कौन सा है? बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो वो हैं बुध और शुक्र। ये दोनों ग्रह बुध और शुक्र सूर्य के पास में हैं। बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? जो सबसे पास में है सूर्य के, वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है बुध ग्रह, 88 दिनों में। जैसे ही ग्रहों की दूरी सूर्य से बढ़ती जाती है, उनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय भी बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो वो कौन सा है? शुक्र ग्रह। इसलिए इसको आकार और घनत्व की दृष्टि से बराबर है लगभग, इसलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह सौर मंडल का, और इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ जाते हुए प्रतीत होते हैं, ये होना चाहिए। तारे पूर्व से पश्चिम किस कारण जाते हुए प्रतीत होते हैं? क्योंकि देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के मध्य स्थित है, ये हमको बताना है। तो ये है शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है पृथ्वी को, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं उपसौर, और वो दिन होता है 3 जनवरी का। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, और वह दिन होता है 4 जुलाई का। 4 जुलाई और 3 जनवरी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था 4 जुलाई को सबसे दूर होती है पृथ्वी सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वो करती है लगभग 24 घंटे, मतलब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है। अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो वो होता है लगभग 22 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम व्यास की बात करेंगे तो इससे दोगुना लगभग 43 किलोमीटर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, तो वो है 12,750 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो यहाँ पर सूर्य से दूर जाते हुए जो क्रम है वही है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का समय का क्रम ग्रहों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर बृहस्पति। तो इन चार ऑप्शन में तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक समय में लगाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है, तो वह है शनि ग्रह के। निम्न में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ ये पूछ लिया है कि शुक्र ग्रह की इंग्लिश क्या है, तो वह है वीनस। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी का वह ट्विन प्लानेट कौन सा है, जुड़वा ग्रह कौन सा है जो माप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। ये मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।